हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों ने यूपीआई के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। बहुत सारे ये बैंकिंग से रिलेटेड है। बहुत सारे कस्टमर्स को इसका वेट था। आपके अपने जो पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके कस्टमर्स को इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था कि पीयूसीबी बैंक कब यूपीआई सर्विस लेके आएगा। तो जी हाँ, अब पीयूसीबी बैंक जो है आपका यूपीआई सर्विस लेके आ गया है। आप सभी का जो वेट है वो खत्म हो गया है। यानी आपका जो इंतजार था कि पीयूसीबी बैंक कब यूपीआई सर्विस लेके आएगा, जी हाँ, अब आपका अपना पीयूसीबी बैंक जो है यूपीआई सिस्टम लेके आ गया है। तो बात कर लेते हैं हम सीधा टॉपिक की। दोस्तों, हम पिछले कई वर्षों से सोच रहे हैं कि जो इंडिया को है ना डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट कर दे। तो अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। धीरे धीरे जो है हमारा इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ परसेंट एरिया ऐसा है जो इंटरनेट सर्विस यूज नहीं करता है, और इंटरनेट सर्विस यूज नहीं करेगा तो डिजिटल इंडिया में कैसे कन्वर्ट होगा। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम घर से ही कर पाएं। कहीं भी किसी भी टाइम अगर हमें कोई पेमेंट करनी होती है तो हम कहीं भी किसी भी टाइम घर पे हो या बाहर हो या बैंक की छुट्टी हो या फिर बैंक ओपन हो तो हम एक तरह से अपना पैसा कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम जो है ट्रांसफर कर पाए। इसे कहते हैं हम बैंकिंग सर्विस यानी यूपीआई सिस्टम। एक तरह से यानी कैशलेस इकोनॉमी को डेवलप कर पाए हम चाहते हैं कि हम जो है अपने इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को डेवलप करें, यानी इंडिया को जो है डिजिटल इंडिया बना दें। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट सर्विस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है कि हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन अब भी हमारे देश का जो है 80% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट सर्विस यूज करती है, और इन 80% में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट सर्विस यूज ही नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो यूपीआई है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ठोस कदम है, यानी बहुत अहम कदम है, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था। आपके अपने पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो कस्टमर हैं उनको इस सर्विस का बहुत बेसब्री से इंतजार था। वेट कर रहे थे कब ये बैंक जो है हमारा यूपीआई सिस्टम लेके आएगा और कब हम कैशलेस अपना जो है वर्क घर से ही कर पाएंगे। हाँ, अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जैसे पहले आप आईएमपीएस सर्विस को यूज करते थे, अब आप भी यूपीआई सर्विस यूज कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे यूपीआई सर्विस होता क्या है, हमें तो नहीं पता है ये यूपीआई सर्विस होता क्या है। तो हम आपको ये भी बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। आराम से वीडियो को वॉच करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आप 24 आवर्स बैंकिंग सर्विस को यूज कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी रिश्तेदार के पास पैसे भेजने हैं या फिर आपको पैसे मंगवाने हैं किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से, तो आप 24 आवर्स अपना जो है बैंकिंग यानी यूपीआई सर्विस यूज करके पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इंस्टेंट पैसा आ जाएगा और इंस्टेंट ही चला जाएगा। तो आप यूपीआई सर्विस को यूज करके इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज आप करते हुए किसी भी तरह की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिजली का बिल पेमेंट करना है तो आप घर बैठे बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं। आप टैक्सी में जा रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है तो आप टैक्सी का भी बिल पे कर सकते हैं, यानी किराया दे सकते हैं। आपको किसी भी चीज का बिल पे करना है, पानी का, बिजली का, एनीथिंग एल्स, यानी आपको कुछ भी पेमेंट करना है तो आप अपने यूपीआई सिस्टम से यानी यूपीआई सर्विस से अपने मोबाइल को उठाओ और अपना बिल पे कर दो। यूपीआई सिस्टम को हैंडल कौन करता है, यानी ये जो यूपीआई सर्विस है
ये किसकी तरफ से है? ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। जो ये एनपीसीआई है ये इसका यानी यूपीआई सिस्टम का यानी जो एटीएम्स है हमारे, इनको हैंडल करता है। मान लीजिए किसी भी अदर बैंक से, जैसे किसी का एसबीआई का है या किसी का पीयूसीबी का है अकाउंट, तो ये अलग अलग बैंकों से जब हम ट्रांसफर करते हैं यानी एटीएम से या फिर हम यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं, तो उस चीज को हैंडल करता है एनपीसीआई। अथॉरिटी है इंडिया की जो एटीएम सर्विस को हैंडल करती है और दो अलग अलग बैंकों को जो ट्रांसफर करते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। ये अथॉरिटी सब हैंडल करती है यानी मैनेज करती है। तो आप सोच रहे होंगे ये यूपीआई काम कैसे करता है। जैसे आप अभी तक आईएमपीएस सर्विस जो है यूज करते थे, ठीक है, उसी के साथ आप एनईएफटी यूज करते थे। एनईएफटी यूज कर तो लेते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है और उसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। प्रोसेस ये होती है, आप पहले अकाउंट नंबर लो, किस बैंक में है, या फिर आप फिर उसको आईएफएससी कोड लो, वो पूरी डिटेल जो है आपको डालनी पड़ती थी। डालने के बाद बैंक ओपन है नहीं है तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आ जाती थी। पैसा आ तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर बैंक ओपन नहीं होता है तो अगले दिन आता है, 2 दिन में आता है। तो इस तरह से एनईएफटी का यूज कर तो सकते हैं आप, लेकिन देर से पैसा आता है। जिस तरह से आईएमपीएस है, आईएमपीएस भी क्या है, हमारा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। जो अगर हम आईएमपीएस करते हैं तो इमीडिएट आ जाता है। जैसे ही यूपीआई है, यूपीआई भी हमारा इमीडिएट यानी एक तरह से आप इंस्टेंट पैसा यानी इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। ये आईएमपीएस की बड़ा लेवल है आईएमपीएस का, जिसको डेवलप किया गया है। और यूपीआई एक बहुत अच्छा सिस्टम है। कैशलेस आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आपके पर्स में पैसे नहीं हैं और आपके पास अपना मोबाइल है और आपने यूपीआई ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है यानी अपने बैंक, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है उसका आपने यूपीआई सिस्टम शुरू कर रखा है अपने मोबाइल में, तो आपको कैश लेके चलने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों ये। आप कैशलेस कहीं भी जा सकते हो, सिर्फ अपने मोबाइल के थ्रू आप अपने मोबाइल से किसी भी तरह की पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो जिस तरह से पेटीएम से करते हैं। सबसे मेन बात क्या है ना दोस्तों, जैसे हम एनईएफटी करते हैं वहां पर हमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है। अपने अकाउंट नंबर दो, एफएससी कोड दो, ये दो, फलाना ढिमकाना, इस तरह से बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती है और वो डिटेल हमें याद भी नहीं रहती या फिर लिखनी पड़ती है। बार बार हमें, मान लीजिए किसी रिलेटिव को पैसे देने हैं तो बार बार हमें उसकी डिटेल पूछनी पड़ती है या फिर अपनी डिटेल देनी पड़ती है अगर पैसे हमें मंगवाने हैं तो। इसका क्या है, एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई डिटेल नहीं देनी। आपको ना ही ये बताना कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, ना ही आपको आईएफएससी कोड देना है, कोई डिटेल नहीं डालनी है। आपको जो वर्चुअल आईडी दी गई है उसमें वर्चुअल आईडी ही आपको देनी है और वर्चुअल आईडी ही आपको उससे लेनी है। वो आईडी कुछ भी हो सकती है, वो डिसाइड करता है बैंक। तो वो आईडी कुछ भी हो सकती है, आपका आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है, पैन कार्ड नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो आईडी। तो आपको सिर्फ वो आईडी देनी है, वो आईडी डालनी है और उसी से आप पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उसी से आप पैसे मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सभी का इंतजार हो गया है खत्म। पीयूसीबी बैंक भी आपका यूपीआई सर्विस लेके आ गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए न्यू ट्रिक या न्यू अपडेट पर वीडियो लेके आऊं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।